Good morning, students. I hope you all are doing good and I hope that you all have completed your EVS work till chapter 9. Today I will explain chapter 10, Walls Tell Story. So in this chapter we will read about Golconda Fort. Golconda Fort situated in Telangana state in city of Hyderabad. So let's see. Reached Golconda. At last we reached Golconda. We were glad that Didi was with us. Didi studies history and we enjoy visiting different place with her. So कुछ बच्चे हैं जो गोलकोंडा फोर्ट देखने आए हैं, इसमें उन्हीं की कन्वर्सेशन हम पढ़ेंगे. क्या कहते हो बच्चे कि अच्छा है कि दीदी हमारे साथ हैं और दीदी जो है हिस्ट्री की स्टूडेंट है, हिस्ट्री पढ़ती हैं. इसका मतलब उन्हें पास्ट की सारी चीजें पता है, उसके बारे में नॉलेज है और वो लोग उन्हीं के साथ जो है अलग अलग प्लेसेस पे घूमने जाते हैं. सेल्जा, माय गुडनेस दिस फोर्ट इज सो ह्यूज. सेल्जा कहती है अरे ये फोर्ट जो है कितना बड़ा है. श्रीधर, एंड सी एट व्हाट अ हाइट इट इज बिल्ट. और देखो जरा इसकी हाइट, इस किले की हाइट भी कितनी ज्यादा है, कितने ज्यादा हाइट पे बनाया गया है. कल्याणी, जस्ट लुक, हैव यू एवर सीन सच अ ह्यूज गेट. क्या आपने कभी जो है इस टाइप का इतना बड़ा गेट देखा है. सेल्जा, इट मस्ट बी वेरी हैवी. ये तो बहुत हैवी होगा. आई वंडर हाउ मेनी पीपल्स वुड बी नीडेड टू ओपन एंड क्लोज दिस गेट. और श्योर इसमें जो है बहुत सारे लोग जो है लगते होंगे इस गेट को ओपन करने में और क्लोज करने में. कल्याणी, लुक एट दिस शार्प आयरन स्पोक्स. आई वंडर व्हाई दे वर मेड. और जरा इन शार्प आयरन स्पोक्स को तो देखो, ये जो बनाए गए हैं, मैं जानती हूँ कि क्यों ये बनाए गए होंगे. सेल्जा, लुक एट दीज थिक वॉल्स टू. जरा इस मोटी, इस चौड़ी दीवार. स्ट्रिंग, यू कैन सी दिस इज द गोलकोंडा फोर्ट. ये जो है गोलकोंडा फोर्ट है और ये इसकी दीवारें हैं और ये ऊपर से जो है कुछ वेस्टर्न मीन्स कुछ राउंड शेप में बना हुआ है. श्रीधर, आई हैव नेवर सीन सच थिक वॉल्स. मैंने कभी भी जो है ऐसी थिक वॉल्स नहीं देखी हैं. तब कल्याणी क्या कहती है. कल्याणी, एट सम प्लेस अ पार्ट ऑफ वॉल कम्स आउट इन अ राउंड शेप. आई वंडर वाई. और कुछ प्लेस पे तो जो है कुछ पार्ट, वॉल के कुछ पार्ट जो है राउंड शेप में भी हैं. पता नहीं ऐसा क्यों बना हुआ है. दीदी, तब उनकी दीदी क्या कहती है. दीज आर कॉल्ड बेस्टन मीन्स बुर्ज. हिंदी में बुर्ज कहा जाता है. सो अब वो क्या कहती है, जो राउंड शेप में बने हुए हैं उनको कहते हैं बेस्टन. सी, दीज आर इवन हायर देन द वॉल. इवन ये जो है वॉल से भी जो है, कम से कम दीवारों से भी जो है बड़े होते हैं. हायर मतलब बहुत ऊंचाई पे बने होते हैं, दीवारों से भी ऊंचे बने होते हैं. द आउटर वॉल ऑफ दिस फोर्ट हैज 87 बेस्टन. और इसकी जो है बाहर की दीवारों पे जो है लगभग 87 बेस्टन्स ऊपर से बने हुए हैं. थिक वॉल्स, अ ह्यूज गेट एंड सो मेनी बेस्टन. इतनी थिक वॉल्स हैं, इतना बड़ा गेट है और बहुत सारे बेस्टन्स इस फोर्ट में बने हुए हैं. सो मेनी वेज टू इंश्योर सिक्योरिटी. और बहुत सारे तरीके हैं ताकि इस फोर्ट को जो है सिक्योर रखा जा सके. नाउ कम टू नेक्स्ट पेज. So students, you can see this picture. This is called bastion. Bastion जो वॉल के ऊपर जो है से राउंड शेप में जो बने हुए होते हैं उसको कहा जाता है bastion. और उसके अंदर कुछ होल्स भी बनाए जाते हैं. Now think, why were bastions made in fourth wall? क्यों जो है किलों की दीवारों पे जो है bastion बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है? Because they were made to ensure security of fort. ये इसलिए बनाया जाता है ताकि उस फोर्ट की जो है सिक्योरिटी मीन्स की जो सिपाही हैं वो इजीली जो है वहां से उस वेस्टर्न से जो है दूर दूर तक का एरिया देख सके और अपने किले को सिक्योर भी रख सके अपने एनिमीज से, अपने दुश्मनों से. Why were big holes made in them? क्यों इसमें जो है बड़े बड़े होल्स बनाए जाते हैं? So big holes were made in them टू इंक्रीज द विविंग एरिया. ऐसा इसलिए बनाया जाता है ताकि हम जो विविंग एरिया है, जो उसके अंदर जो सिपाही हैं वो लोग जो है बहुत दूर तक का एरिया कवर कर सके, बहुत दूर तक निगरानी कर सके. और सोल्जर्स कुड लुक थ्रू दीज वॉल्स एंड कुड कीप अ बेटर विजिलेंस. और उसमें से जो है जितने भी सिपाही हैं ठीक तरीके से देख पाए, उन्हें बाहर का एरिया कवर कर पाए, कोई जो भी उनके दुश्मन है कहाँ से कितने लोग आ रहे हैं, वो सारी चीजें, सारी निगरानी रखने के लिए बेस्टन्स में होल्स
बनाए जाते हैं. What difference would be there if you were to look from a street wall or bastion at the height? How would the soldiers find peeping from the hole in the bastion useful while attacking? सो क्या डिफरेंस होता है? ये जो बेस्टन जब बनाए जाते हैं, बेस्टन क्या करते हैं, इसके अंदर एक तो बहुत सारे सिपाही एक साथ खड़े हो सकते हैं और वो लोग जो है बहुत प्रॉपर तरीके से, बहुत अच्छे से जो है इस किले की जो है रखवाली भी करते हैं. नाउ लेट्स सी अहेड. व्हाट डिड वी फाइंड इनसाइड द फोर्ट? अब इसके बाद जो है हमें फोर्ट के अंदर क्या मिला? सेल्जा, आई वंडर हाउ ओल्ड दिस फोर्ट वुड बी. अब जो है ये मुझे पता है कि ये फोर्ट लगभग कितना पुराना होगा. डू यू थिंक द किंग बिल्ड द फोर्ट सो दैट ही कुड लिव हियर? सो तुम्हें क्या लगता है कि राजा ने जो है ये अपने रहने के लिए बनाया होगा और इसमें रहते भी होंगे? कल्याणी, इट वॉज रिटन आउटसाइड दैट कुतुब शाही सुल्तान रूल्ड हियर वन आफ्टर अनदर फ्रॉम 1518 to 1687. तो कल्याणी कहती है कि बाहर पे जो है कुछ लिखा हुआ था कि कुतुब शाही सुल्तान रूल्ड हियर वन अनदर आफ्टर वन अनदर 1518 to 1687. सो कि जो कुतुब शाही है वो यहाँ पे राज किया करते थे. 1518 से 1687 तक उन्होंने यहाँ पे राज किया था. दीदी, मच बिफोर दैट इन 1200 दिस फोर्ट वॉज मेड ऑफ मड आफ्टर डिफरेंट रूल्स लिव्ड हियर. सो लगभग 1200 साल पहले ये जो किला है वो मिट्टी का बनाया हुआ था और सारे ही अलग अलग जो है राजाओं ने यहाँ पे अपना शासन किया. सेल्जा, ओ लुक दिस बोर्ड हैज अ मैप ऑन द फोर्ट. तभी उनको एक मैप दिखता है, एक बोर्ड दिखता है जहाँ पे उस किले का मैप लगा हुआ होता है. श्रीधर, दिस मैप शोज सो मेनी गार्डनर्स, फील्ड एंड फैक्ट्रीज. See, there are many places also inside the fort. अब वो कहते हैं कि यहाँ पे इस मैप में तो बहुत सारे गार्डन्स दिख रहे हैं, फील्ड दिखाई दे रहे हैं, फैक्ट्रीज दिख रही हैं और यहाँ पे जो है इस के जो है बाहर बहुत सारे प्लेसेस भी दिखाई दे रहे हैं. सेल्जा, that means that not only the Sultan but many other people like farmers and workers must also have been living here. So अब सेल्जा कहती है कि इसका मतलब है कि सिर्फ यहाँ पे सुल्तान ही नहीं बल्कि बहुत सारे लोग यहाँ रहा करते थे, फार्मर्स, वर्कर्स और बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे रहते थे. कल्याणी, इट मस्ट हैव बीन अ कंप्लीट टाउन. ये जो है एक टाउन जैसा था, एक पूरा शहर जैसा था. द सुल्तान्स प्लेस. So student, who made this fort? Muhammad Qutub Shah Sultan made गोलकोंडा फोर्ट. द सुल्तान्स प्लेस. अब सुल्तान के प्लेस को देखते हैं. श्रीधर, दीज स्टेप्स सीम्स टू गो ऑन एंड ऑन. अब ये स्टेप्स जो है वो क्या कह रहा है श्रीधर कि ये स्टेप्स जो है आगे चलते जा रहे हैं, आगे जाते जा रहे हैं. नाउ कम टू नेक्स्ट पेज. सेल्जा, इवन इन दोज डेज दे यूज टू हैव बिल्डिंग्स विथ 2 floors. इवन उस टाइम पे भी जो है यहाँ के लोग, यहाँ पे जो राजा हैं वो लोग जो है अपने किले को 2 फ्लोर बिल्डिंग की तरह बनाते थे. कल्याणी, नाउ द बिल्डिंग इज इन द ruins. अब कल्याणी कहती है लेकिन अब जो है ये जो बिल्डिंग्स है ये बर्बाद हो चुके हैं. ruins मीन्स होता है बर्बाद हो जाना. बट वन कैन इमेजिन द अर्लियर देयर वर मेड बिग हॉल्स एंड रूम्स हियर. और पहले जो है यहाँ पे बहुत बड़े बड़े जो है रूम्स भी बनाए जाते थे, हॉल्स बनाए जाते थे. श्रीधर, लुक एट दिस ब्यूटीफुल कार्विंग्स ऑन द वॉल, इट इज सो फाइन. अब जो है जरा इस वॉल की, इस दीवारों की कार्विंग्स को तो देखो. कार्विंग्स मीन्स होती है नकाशी. सो इसको जो है इसकी अब कार्विंग्स को तो देखो, ये कितना फाइन, कितना ब्यूटीफुल बनाया गया है. कल्याणी, वी ऑल्सो सॉ समथिंग लाइक अ फाउंटेन ऑन वन ऑफ द रूफ. हमने एक छत पे जो है फाउंटेन भी देखा था. फाउंटेन मीन्स पानी का फुहारे जो होते हैं उसको फाउंटेन कहते हैं. सो अब वो क्या कहती है? दीदी, येस देयर वर मेनी बिग टैंक्स एंड फाउंटेन्स हियर. अब उनकी दीदी कहती है हाँ यहाँ पे बहुत बड़े बड़े टैंक्स भी हैं और फाउंटेन्स हैं. दे यूज टू बी फुल ऑफ वाटर, और जिसमें पूरा वाटर भरा हुआ रहता था. So student, today we will discuss only that much. Rest of the chapter I will tell in my next lecture.
Till then, you can read this chapter. Thank you so much.